हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम देयर वाज अ क्यूट गर्ल इन हीरोज पार्टी के एपिसोड नंबर 10 को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लेना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि जल्दी ही 1K की फैमिली हो सके। ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करें। कहानी की शुरुआत में हमें यूकी और गार्गुल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गार्गुल बताने लगता है कि भाई मुझे भी काम करना होगा। और ये सुनने के बाद सबसे पहले तो यूकी काफी हैरान हो जाता है और इसके बाद गार्गुल बताने लगता है कि टिफ उसके पास जब भी आती है तो वो उसके लिए काफी ज्यादा खाने की चीजें लाती है, मतलब कि मैजिकल स्टोन्स लाते हैं। और सच बताऊं तो वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा एहसान करती जा रही है और आखिरकार मैं उसे एहसान कैसे उतारूंगा। और तभी यूकी कहने लगता है कि भाई तेरी बात मैं काफी अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। और इसके बाद वो काफी स्टाइल मारते हुए कहने लगा है कि तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ काम कर सकता है। और इसके अगले सीन में अगले दिन हमें यूकी और गार्गुल दिखाए जाते हैं, जो कि दोनों ने एक तरह से मास्क पहन रखा था। और यूकी का मास्क को तो आप काफी अच्छे तरीके से जानते हो। और अभी दोनों गिल्ड के अंदर गए थे और गार्गुल का एक तरह से रजिस्ट्रेशन वो लोग करा रहे थे। और अभी कार्मेन भी उन दोनों को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी गार्गुल काफी प्यार से उनसे बात करने लगता है और कहता है कि मुझे ना एडवेंचर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। और कार्मेन जो होता है वो काफी आसानी से उसका रजिस्ट्रेशन कर भी देता है। और अभी वो लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, लेकिन वो लोग आज का क्विज नहीं लेते हैं और उसके बाद वहां से जाने लगते हैं। और गार्गुल कहने लगता है कि भैया आज भी तू काफी ज्यादा क्विज दिया जा रहा है, तो आखिरकार हमने उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। और तभी यूकी बताने लगता है कि अगर तू गलती से भी अपने मैजिक का इस्तेमाल कर देता तो उन सभी को पता चल जाता कि तू एक डीमन है और उसके बाद हमें काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। और अभी वो दोनों इसी तरीके से काफी ज्यादा बातचीत करते हैं। और इसके बाद तभी अचानक से वो ना कार्मेन के पास पहुंच जाते हैं और कार्मेन उनको देखते ही कहने लगता है कि भाई तेरे को पीछे कोई बुला रहा है। और वो यूकी को बता रहा होता है। और इसके बाद यूकी ना पीछे के साइड जाता है और वहां पे सिसिलिया उसका वेट कर रही थी और उसने नन वाला आउटफिट पहन रखी थी, जिसके अंदर सच में वो काफी क्यूट लग रही थी। और वो बोलने लगती है कि मतलब कि तुम ही ब्लैक स्वॉर्ड लाइटनिंग हो और तुम मुझे काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हो। और सबसे पहले यूकी तो उसको देख के वहां पे काफी हैरान हो जाता है। और इसके बाद अभी सिसिलिया बताने लगती है कि मुझे पता है कि यूकी तुम हो और तुम्हें इस तरीके से मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। और अभी यूकी काफी हैरान हो गया था और उससे पूछने लगा है कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में किसने बताया। और तभी सिसिलिया बताने लगी कि मुझे सोफिया ने बताया था कि एक ब्लैक स्वॉर्ड लाइट काफी ज्यादा मशहूर होते जा रहा है और सच बताऊं तो उसके अंदर काफी कमाल का टैलेंट है। और इसके बाद यूकी याद करने लगा है कि एक तरह से कार्मेन ने सोफिया को बताया होगा और साथ ही सोफिया ने अभी सिसिलिया को बता दिया है और उसको फाइनली पता चल चुका है। और तभी सिसिलिया कहने लगी है कि मैंने तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और उसको ये भी पता था कि वो डीमन गार्गुल है और वो बताने जाने लगती है कि मैं इसकी भी मदद करना चाहती हूँ। और बेचारे के पास अभी कोई ऑप्शन तो होता नहीं है और इसके बाद वो उसको भी अपनी टीम में ऐड कर लेते हैं। और तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उनको कैट पकड़ने का क्विज मिल रखा था। यूकी सभी से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन फनी बात तो ये होता है कि यूकी को देख ही सभी लोग चले जाते हैं, कोई उसको भाव ही नहीं दे रहा होता है। और इसके बाद अभी सिसिलिया लोगों से पूछताछ करती है और उसको फाइनली इन्फॉर्मेशन मिलता है और वो कैट इमेज दिखाते हुए बताने लगती है कि हमें इस तरह कैट को ढूंढना होगा। और तभी यूकी कहने लगता है कि तुम लोग नीचे से उस कैट को ढूंढो और मैं ऊपर से उस कैट को ढूंढता हूँ। और फनी बात तो ये था कि यूकी को कब का पता चल गया था कि आखिरकार वो कैट कहाँ पे है, उसने पहले ही सेंस कर लिया था और वो काफी स्पीड में उसी कैट की तरफ भागे जाने लगता है। लिटरली भाई अभी वो काफी ज्यादा स्पीड में भाग रहा होता है और अभी फाइनली वो कैट के पास पहुंच गया था, लेकिन वो कैट यूकी के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है, उसको डर लग रहा था। और इसके बाद अभी यूकी ना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वो कैट को सुला देता है और कैट को थोड़ा चोट भी लग गया था। और इसके बाद फाइनली वो लोग कैट को ओनर को दे देते हैं और ओनर को देते हुए बताने लगता है कि कैट को काफी तेज चोट लग गया था और इस कारण मैंने दोनों को हील कर दिया है और अभी ये काफी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और जो ओनर होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद फाइनली वो लोग वहां से चले जाते हैं और गार्गोयल कहने लगता है कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है और गार्गोयल को भी काफी अच्छा लगता है मदद करके। और इसके बाद अभी यूकी डींगे हाँकने लगता है कि तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारे साथ ब्लैक स्वॉर्ड लाइटनिंग है तुम्हें कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारा काम मैं अकेले ही संभाल लूंगा। और अभी उनको अगला काम मिलता है जो कि काफी ज्यादा गॉब्लिन्स को मारने का था। और इसके बाद यूकी बताने लगता है कि भाई तुझे काफी ज्यादा गॉब्लिन्स को मारना है और साथ ही उसके जेम्स को कलेक्ट करना है। और यूकी बताने लगता है कि काम काफी टफ होगा लेकिन तुझे करना होगा। और तभी हमें गार्गोयल दिखाया जाता है जो कि काफी आसानी से सभी गॉब्लिन्स का पता करते जा रहा होता है। भाई ये इतना ज्यादा भी कमजोर नहीं था। और अभी फाइनली उनका जितना भी क्विज था वो सभी कंप्लीट हो जाता है और गार्गोयल को रिवॉर्ड भी मिलता है, कार्मेल देता है रिवॉर्ड उसको। और अभी गार्गोयल काफी खुश हो गया था और इसके बाद वो यूकी और सिसिलिया को काफी धन्यवाद करता है उनकी मदद करने के लिए। और वो बताता है कि मैं अब से और भी काफी ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करूंगा। और यूकी कहने लगता है कि तूने सही कहा, कल से हम और भी ज्यादा क्विज करने की कोशिश करेंगे। और गार्गोयल सीधा मना कर देता है और कहने लगता है कि भाई तूने मेरी ऑलरेडी काफी ज्यादा मदद कर दी है और अभी मैं खुद से सब कुछ करना चाहता हूँ। और तभी यूकी कहने लगता है कि भाई तुझे पता है ये काफी प्रॉब्लम हो सकता है, बट अभी गार्गोयल कहता है कि भाई तुझे मेरे ऊपर भरोसा रखना होगा, मैं कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूंगा और मैं काफी ज्यादा ताकतवर बनूंगा। और इसके बाद फाइनली वो अपने सफर पे निकल जाता है और यूकी लिटरली वहां पे डींग हाँक रहा था कि मैंने तुझे काफी अच्छी ट्रेनिंग दी और तू मेरा राइट हैंड आस है और तू काफी अच्छा करके आएगा, मुझको तेरे ऊपर बहुत भरोसा है। और अभी यूकी बताने लगता है कि फाइनली हमारा काम कंप्लीट हो गया। और तभी सिसिलिया कहने लगती है कि अभी तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो। और यूकी बताने लगता है कि वो ब्लैक स्वॉर्ड लाइटनिंग है और अभी उसको ए रैंक की क्विज भी काफी कंप्लीट करने हैं। और इसके बाद सिसिलिया भी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज तुम मुझे भी लेके चलो। और यूकी कहने लगता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, वो काफी खतरनाक हो सकता है और तुम्हें काफी अजीब सा लग सकता है। लेकिन तभी सिसिलिया काफी प्यारा सा और उदास सा चेहरा बनाते हुए कहने लगती है कि अच्छा मैं समझ गई, मतलब कि मैं तुम्हारे लिए एक बोझ जैसी हूँ, इस कारण तुम मुझे कहीं पे भी नहीं लेके जाना चाहते हो। और तभी यूकी कहने लगता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है और सच बताऊं तो तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद बताने लगता है कि तुम्हारे ऊपर ये कपड़े बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे उस टाइम पे, ए रैंक के क्विज के टाइम पे, और साथ ही तुम्हें लोग पहचान जाएंगे, तो ये भी काफी प्रॉब्लम की बात है। और तभी सिसिलिया कहने लगती है कि अच्छा ठीक है, मैं इसको चेंज करके आती
चाहती हूँ। और यूकी उसका बाहर वेट कर रहा था और अभी सिसिलिया काफी प्यारा सा आउटफिट पहन के आती है और सच कहूँ तो भाई इसमें काफी क्यूट सी लग रही थी। और अभी फाइनली वो लोग अपने अगले क्विज को कंप्लीट करने के लिए आगे निकल जाते हैं और रास्ते में सिसिलिया बताने लगती है कि उनका जो अगला क्लाइंट है वो आर्कियोलॉजिस्ट है और वो मॉन्स्टर के ऊपर एक तरह से रिसर्च करना चाहते थे और बताने लगती है कि ए रैंक के क्विज में एक तरह से काफी ज्यादा मॉन्स्टर देखने को मिलता है, काफी पावरफुल मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं और उन्होंने कहा था कि हमें उन मॉन्स्टर को खत्म नहीं करना, केवल बेहोश करना है या फिर कुछ और चीजें, ताकि वो उन मॉन्स्टर के ऊपर अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकें। और अभी फाइनली रात हो गया था और साथ ही वो लोग कैंप लगा लेते हैं अपना और एक बैरियर भी क्रिएट कर देता है यूकी, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और तभी सिसिलिया बताने लगती है कि यूकी आखिरकार तुम ये मास्क क्यों लगा रखे हो, अभी रात का टाइम है और साथ ही ऊपर यहाँ पे कोई भी नहीं है तो तुम अपना मास्क उतार सकते हो। बट यूकी काफी घबराते हुए कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ब्लैक सॉर्ड लाइटनिंग हूँ और जब तक मेरा क्वेस्ट कंप्लीट नहीं होता मैं अपना मास्क नहीं उतार सकता। बट सिसिलिया उसके आगे रिक्वेस्ट करने लगती है और ये बंदा उसके रिक्वेस्ट को पूरा करे, ऐसा हो सकता था क्या। और इसके बाद फाइनली वो अपना मास्क उतार लेता है और इसके बाद सिसिलिया खाना बनाना स्टार्ट करती है और वो ये सब काम करते हुए काफी प्यारी लग रही थी। और इसके बाद फाइनली खाना रेडी हो जाता है और दोनों इसके बाद खाना टेस्ट करते हैं और इसके बाद बंदा फटाक खाना खाने लगता है क्योंकि उसको काफी अच्छा लगता है। और खाना खाने के बाद वो तुरंत मास्क लगा लेता है और लिटरली यूकी अभी ब्लैक सॉर्ड लाइटनिंग का एक्टिंग कर रहा था तो इसके बाद सिसिलिया भी अपने कैरेक्टर की एक्टिंग करने लगती है और काफी ज्यादा मजाक मस्ती करने के बाद वो दोनों वहां पे सो जाते हैं। और तभी हमें पता लगता है कि यूकी तो उस टाइम पे सो रखा था लेकिन सिसिलिया नहीं सो रखी थी और तभी वो अपने पास्ट की बातों को याद करने लगती है जहाँ पे उसने राजा को मना कर दिया था कि वो अभी भी किसी भी किंगडम के राजकुमार के साथ शादी नहीं करना चाहती। और राजा कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर सच में काफी ज्यादा काबिल है और मुझे तो लगा था कि तुम ऐसा कर लोगी, बट कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी इसमें। और इसके बाद फाइनली अभी सुबह हो जाता है और वो लोग अपने सफर पे आगे बढ़ने लग जाते हैं और तभी उनको एक काफी खंडहर सा कैसल दिखाई देता है और कैसल के अंदर जाते हैं और वो काफी वियर्ड सी जगह थी और वहां पे काफी ज्यादा चूहे और चमगादड़ थे। और तभी यूकी इसके बाद उन सभी का ध्यान भटकाने लगता है। सबसे पहले वो सिसिलिया का आंख बंद करता है और एक ब्लैक होल जैसा पोर्टल को ओपन कर देता है और सभी जानवरों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, मतलब कि चमगादड़ और चूहों का ध्यान। और इसके बाद फाइनली वो लोग आगे निकल जाते हैं और तभी सिसिलिया उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने किस टाइप के मैजिक का इस्तेमाल किया था। और यूकी बताने लगता है कि उसने इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल किया था और ये मैजिक ज्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। और हमें पता लगता है कि जो बंदा जिसको काफी ज्यादा पसंद करता है उसको अंदर वो केवल उसी को देखता है उस सर्कल के अंदर एक तरह से। तो सभी चूहे अपने लवर्स को देख रहे होंगे उस सर्कल के अंदर। और यूकी बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें यहाँ पे कोई भी परेशान नहीं कर सकता। और अभी वो लोग इसी तरीके से आगे की तरफ जा रहे थे और रास्ते में जो भी चीजें मिल रहा था सभी चीजों पे सिसिलिया रिसर्च करने लगती है और यूकी काफी इरिटेट हो रहा था क्योंकि उसको वहां पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसको कुल मिला के फाइट करने का मौका नहीं मिला था, इसी कारण सिसिलिया अभी यूकी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगी थी। और जब वो यूकी पे गुस्सा होती है तो यूकी आपको पता है कुछ बोल तो सकता था नहीं, वहां पे एकदम चुपचाप शांत हो जाता है। और अभी वो इसी तरीके से आगे की तरफ जाने लगते हैं, काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं और काफी इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। और फाइनली अभी उनका खोज एक तरह से कंप्लीट हो गया था और इसके बाद वो कार्मेल के पास जाके उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और कार्मेल भी काफी तारीफ करता है कि ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का भी काम इतना ज्यादा आसान नहीं होता, बट तुम दोनों ने काफी अच्छे तरीके से इस काम को कंप्लीट किया। और फाइनली अभी उनका क्वेस्ट कंप्लीट हो गया था और सिसिलिया बताने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी अपने कपड़ों को चेंज कर लेना चाहिए। और इसके बाद दोनों यूकी के घर पे जाते हैं कपड़े चेंज करने के लिए और तभी हमें वहां पे टिल दिखाई जाती है और वो बंदी काफी ज्यादा परेशान हो रखी थी और वो बताने लगती है कि मैं काफी टाइम से यहाँ पे आने की कोशिश कर रही हूँ, गार्गोल मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा और आखिरकार वो कहाँ पे है। और एकदम परेशान हो रखी थी वो इस टाइम पे। और अभी यूकी और सिसिलिया भी उसको देख के काफी घबरा गए थे और उनको समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या कहना चाहिए। बट तभी अचानक से वहां पे गार्गोल भी आ जाता है और वो दोनों भी उसको देख के काफी खुश हो जाते हैं और साथ ही टेल जो होती है वो तो एकदम एक्साइटेड ही हो जाते हैं, काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। और गार्गोल बताने लगता है कि मैं एक एडवेंचर बन गया हूँ ताकि मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकूं, तुम्हारे सपनों को पूरा कर सकूं जिस तरीके से तुम मेरी इच्छाओं को पूरा करती हो। और टिल बताने लगती है कि मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है आपकी मदद करने में और सच बताऊं तो मुझे इससे काफी अच्छा लगता है। और अभी वो दोनों इसी तरीके से अपने प्यार मोहब्बत में लग जाते हैं और साथ ही यूकी अपना मास्क उतारता है और सच कहूं तो बंदे को ना काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग सा फील होता है, काफी वियर्ड सी हरकतें करने लगता है और बताता है कि मैं इस मास्क को आज के बाद कभी भी नहीं पहनूंगा। बट तभी सिसिलिया बताने लगती है कि सच बताऊं तो इस मास्क में तुम उतने ज्यादा अच्छे तो नहीं लगते और सच बताऊं तो तुम काफी ज्यादा परेशान भी करते हो, बट मैं चाहती हूँ कि मैं ब्लैक सॉर्ड लाइटनिंग के साथ फिर से काम करूं, मतलब कि मुझे काफी अच्छा लगा उसके साथ काम करके। और ये सुनने के बाद यूकी काफी खुश हो जाता है, मतलब कि कुल मिला के बात तो उसी की हो रही थी यहाँ पे। और वो फिर से मास्क पहन लेता है और कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें अभी ही क्विज पे चलना चाहिए। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।